हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज कुछ नया जानते हैं इस सीरीज में। आज हम आदित्य L1 जो आज 2 सितंबर को भारत ने अपना एक नया मिशन लॉन्च किया उसके बारे में जानेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत एक और सफलता प्राप्त करने जा रहा है। वो सफलता क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 नाम से भारत अब नई सफलता को हासिल करेगा। भारत का नया मिशन, जैसे कि चंद्रमा के लिए भारत ने चंद्रयान मिशन भेजा था जिससे चंद्रमा का अध्ययन किया जा सके, चंद्रमा के बारे में जाना जा सके। उसी प्रकार से आदित्य जो मिशन भेजा जा रहा है उससे सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। सूरज के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है। ये देख लीजिए, इस रॉकेट से आदित्य L1 को भेजा गया है। PSLV इस रॉकेट का नाम है। ये PSLV की 57वीं उड़ान है। इसके द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया। आदित्य L1 के बारे में आज हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस सीरीज में लास्ट तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक और मिशन भारत अपने नाम करने जा रहा है, एक और सफलता इसरो अपने नाम करने जा रहा है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, भारत के लिए गौरव की बात है ये। ठीक है, आदित्य L1 मिशन हमारे भारत का नया मिशन, हमारे इसरो का नया मिशन जो कि सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। आदित्य L1 मिशन, द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन टू अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ द सन। सूरज की जो भी रहस्य है उनको जानने के लिए भारत ने अपना पहला सोलर मिशन भेज दिया, सौर्य मिशन भेज दिया है। ये कितनी दूरी पर जाएगा? ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर जाकर स्थापित होगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर यह स्थापित होगा। ठीक है, पृथ्वी से इतनी दूर पर जाकर। PSLV C57 या आदित्य L1 मिशन PSLV की 59वीं उड़ान है और ये PSLV XL का 25वां मिशन है। ये जो PSLV जो रॉकेट है इसका 25वां मिशन है। PSLV क्या है? PSLV एक तरह का रॉकेट ही है और कुछ नहीं है। जो रॉकेट इन सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाता है उनका नाम अलग अलग नाम है, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे PSLV, GSLV, RLV। ठीक है, तो उसी तरह से PSLV ये रॉकेट है जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ये उसकी 25वीं एक्सेल उसका एक संस्करण है, उसकी 25वां मिशन होगा ये। और PSLV की कुल ये उड़ान होगी, ये जितने नंबर होगी 59वीं उड़ान होगी टोटल। ठीक है, और ये श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बिंदु है, लॉन्गरेंज पॉइंट L1, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। और ये कितनी दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। ठीक है, हालो ऑर्बिट में जिस कक्षा में ये स्थापित किया जाएगा उस कक्षा का नाम क्या है? हालो ऑर्बिट, हालो कक्षा। PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर सार SDSC सार श्री हरिकोटा में है ये, यहाँ से वो कहाँ तक? लॉन्गरेंज पॉइंट L1 तक। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ये सैटेलाइट चक्कर काटेगा, चक्कर काटेगा, चक्कर काटेगा, चक्कर काटेगा और एक दिन पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा। एक सेकंड रुकिए आप लोग। हाँ, ये ठीक है।
ये देखिए ऐसे पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाएगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाते लगाते गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलकर ये खुले आसमान में या अंतरिक्ष में चला जाएगा। उसके बाद जो इसके लिए निर्धारित बिंदु किया गया है लैग्रेंज पॉइंट, वो है एरिया ये यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, L1 क्या है, इसके बारे में आगे हम पूरे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आदित्य L1 जो है वो अपनी निर्धारित स्थान पर स्थापित होगा। प्रक्षेपण पथ यानी इनका ट्रैवलिंग जो एरिया है, जो मार्ग होगा वो कौन सा होगा, ये पृथ्वी केंद्रित कक्षा में घूमेगा पहले तो ये, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का जो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है वो उससे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आएगा क्रूज चरण, ठीक है, क्रूज मोड, और ये है L1 पॉइंट, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इस L1 पॉइंट और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। इस L1 पॉइंट और इसके बीच की दूरी कितनी, 1.5 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। ये देखिए ये लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को, आदित्य L1 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, ठीक है। ये जो रॉकेट है, जिस रॉकेट से इसको छोड़ा गया है उसका नाम क्या है, PSLV XL, ठीक है। इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और भारत का नाम विश्व में रोशन करने के लिए एक नया मिशन है। चंद्रयान-3 के बाद जो सबसे बड़ा मिशन है वो है आदित्य L1 ही मिशन है। चंद्रयान-3 की सफलता के तुरंत बाद इसको छोड़ा गया, और ये भी अपनी सफलता जरूर दर्ज करेगा, ठीक है। ये है आदित्य L1 का एक मॉडल, कि आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। वो दिखेगा इस प्रकार का, कुछ ऐसा मॉडल है इसका, ठीक है। इसमें क्या कुछ लगे हुए, इसमें अनेक प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। उन उपकरणों का नाम क्या है, स्विस, स्टेप्स 1, हेलोस, शूट, वेल्स, पापा, मैग्नेटोमीटर और क्या है, सोलेक्स। ये उसके नाम है, क्या किसके नाम है, उपकरणों के नाम है जो आदित्य L1 में लगे हुए हैं। ये सूर्य का जो प्रभामंडल है उसका अध्ययन करें, यानी सूरज के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग उपकरण है, अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे सारे के सारे। ये इनका नाम है, ये देखो। ये है वेल्स, शूट, सोलेक्स, L1 एस्पेक्स, पापा, मैग। ये लगे हुए आदित्य L1 पर जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनके नाम है ये, ठीक है। जैसे विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, वेल्स का पूरा नाम है। उसके बाद सोलेक्स जो है उसका नाम क्या है, एक सेकंड, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलेक्स का नाम है ये। उसके बाद पापा का जो नाम है वो क्या है, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ फॉर आदित्य, ये पापा। उसके बाद हेलोस HAL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है सूट, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। उसके बाद है मैग्नोमीटर, मैग। उसके बाद ये है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल। और आप एक बार इनके चित्र देखिए, फिर से जो डायग्राम है वो देखिए कि ये उपकरण किस तरह के हैं। बड़े ही सुंदर, बहुत ही प्यारे उपकरण है, ये देखो।
ये है वेल्स, जो सूर्य के चारों ओर कोरोना होता है उसका अध्ययन करेगा, वेल्स। ये है आपका सोलेक्स, सोलेक्स इस तरह का उपकरण। ये है पापा, पापा जो सौर पवनें चलती है उनका अध्ययन करेगा, सौर पवनों को समझने के लिए डिजाइन किया गया पापा को। ये हेलवनवस, इस तरह का उपकरण है ये, हेलवनवस। उसके बाद है सूट, इस तरह का, ये रेलगाड़ी का इंजन लग रहा है आपको, रेलगाड़ी के इंजन के जैसा उपकरण है ये। उसके बाद है मैग्नोमीटर या मैग, मैग इस तरह का उपकरण है, ये देखिए ये है मैग। तो अनेक प्रकार के उपकरण इसके ऊपर लगाए गए हैं जिससे कि सूर्य का अध्ययन किया जा सके, सूर्य के आर पार का आस पास जो भी मोमेंट है उनका अध्ययन किया जा सके। अब जो बार बार हम आदित्य L1 में पढ़ रहे हैं, L1 L1 वो क्या है, L का मतलब है लांगराज पॉइंट, ठीक है। ये L1 क्या है, लांगराज पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि लांगराज पॉइंट क्या है। लांगराज पॉइंट बेसिकली मैं आपको एक साधारण भाषा में बताऊं तो ये है हमारा सूरज और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी और सूरज के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है जो जिस पर क्या होता है कि जो पृथ्वी का और सूरज का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सेम लगता है, ठीक है। दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान लगेगा, ना ही ज़्यादा लगेगा ना ही कम लगेगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर सूरज का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो भी वस्तु रहेगी वो ऐसा लगेगा कि वो स्थिर वस्तु है, ठीक है। वो ना तो पृथ्वी की कक्षा में जाएगी और ना ही सूरज की कक्षा में जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे लांगराज पॉइंट के बारे में। अंतरिक्ष में लांगराजी बिंदु वे स्थान होते हैं जहां पर यदि कोई लघु पिंड रखा जाए तो उसके वहीं रुक जाने की प्रवृत्ति होती है। अंतरिक्ष में सूर्य तथा पृथ्वी जैसे द्विपिंडीय प्रणालियों में इन अंतरिक्ष बिंदुओं का उपयोग कम ईंधन खपत के साथ साथ अंतरिक्ष यान के इन स्थानों पर बने रहने के लिए किया जाता है। तो इन स्थानों का उपयोग क्यों किया जाता है, जिससे कि ईंधन की बचत हो सके, जो भी फ्यूल वहां पे लगता है उसको बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेबल दिखाई देता है एक जगह पे, ठीक है। जिन जो कोई भी पृथ्वी और सूरज नहीं, कोई भी दो ग्रह होते हैं, उन दो ग्रहों के बीच में ऐसा पॉइंट जरूर होता है, जो भी जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पृथ्वी का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दोनों शून्य हो जाते हैं। एक बीच में कोई ना कोई लाइन ऐसी जरूर आएगी जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण या तो बराबर होगा, तो चंद्रमा भी उतनी ही शक्ति से खींचेगा और पृथ्वी भी उतनी ही शक्ति से खींचेगी, या जिसको हम बोल सकते हैं कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण शून्य भी हो जाएगा। वैसा ही सूरज और पृथ्वी के बीच में यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण उतना ही लगेगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तकनीकी रूप से लांगराजी बिंदु पर दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी लघु पिंड के उसके साथ घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। द्विपिंडीय गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए कुल 5 लांगराजी बिंदु है, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में दर्शाया गया है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लांगराजी बिंदुओं को चित्र में दिखाया गया, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कितने पॉइंट है, ऐसे 5 पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कौन कौन से वो 5 पॉइंट, ये तो हो गया हमारा सूरज, सूर्य दादा, ठीक है। और ये है हमारी पृथ्वी। इस पर 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये क्या है, ये है चंद्रमा, और तीसरा ये रहा, चौथा और पांचवा। यानी 5 लांगराज पॉइंट है जो भारत अपना आदित्य L1 मिशन जो भेज रहा है वो भेज रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास। इस पॉइंट के आसपास क्या करेगा, जो हमारा आदित्य जो उप सैटेलाइट है वो चक्कर लगाएगा, इस जगह पर रहेगा, जिससे क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। एक पृथ्वी के इस ओर है L2, ठीक है, एक यहाँ पे है L3, L4 और L5। ये 5 ऐसे पॉइंट है पृथ्वी और सूरज के बीच में
जहां पर इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक समान रहेगा, दोनों का खिंचाव एक समान रहेगा, या पर यहाँ पर इस जगह पर आकर दोनों का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। दोनों ओर से एक जैसा खिंचाव होगा, एक जैसा दबाव लगेगा, तो वो जगह क्या हो जाएगी, एक तरह से स्टेबल हो जाएगी। एक बार फिर से देख लिए, ये सूरज है, यहाँ पर ये L1 पॉइंट है, इसके चारों ओर इस L1 पॉइंट पे आदित्य L1 हमारा मिशन भेजा जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटेगा, उसके बाद वो अपनी जो निर्धारित स्थान पर चला जाएगा। अब हम बार बार ये पढ़ रहे हैं PSLV, ये रॉकेट है, इस रॉकेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि PSLV क्या है। इस PSLV की हाइट, इस रॉकेट की हाइट कितनी है, 44.4 मीटर। रॉकेट आप साधारण भाषा में जाने तो रॉकेट का मतलब होता है कि उपग्रह को या सैटेलाइट को ले जाने वाला जो साधन होगा, उस साधन का नाम ही क्या है, रॉकेट। ठीक है, इसका भार कितना होगा, 321 टन का। ठीक है, और इसकी जो स्टेजेज है, चरण होते हैं, यानी कि प्रत्येक रॉकेट के अपने अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं, अलग अलग चरणों में वो उपग्रह को लेके जाता है अपनी कक्षा में। तो इसके भी अनेक प्रकार के चरण है, यानी उन चरणों में ईंधन भरा होता है, इंजन होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं हम इसके इंजन। तो PSLV में 4 इंजन लगे हुए होते हैं, अलग अलग चरणों में 4 इंजन। पहले चरण में पहला इंजन काम करेगा, फिर उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो उस रॉकेट से अलग हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण का दूसरा इंजन काम करेगा, उसका जब पेट्रोल डीजल जो भी उसका फ्यूल होगा, वो फ्यूल खत्म हो गया तो वो चरण जो है अपने आप वो इंजन अलग हो जाएगा उस रॉकेट से। इसी तरह से तीसरे चरण में, चौथे चरण में ये इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज है जिसमें 6 तो साइड में आपकी मोटरें लगी हुई रहेगी। ठीक है, और फिर दूसरी स्टेज में आपको PL40 इंजन होगा, तीसरी स्टेज में HPS3 होगा, और चौथी जो स्टेज है L2.5, ये इंजन के नाम है। ठीक है, ये स्टेजेज है। इन 4 चरणों में आपका PSLV रॉकेट है वो इस सैटेलाइट को लेके जाएगा, इस उपग्रह को लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा वो इसमें देखते हैं। ये देखो, ये है हमारा PSLV। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ एक रफली। कुछ ऐसा सा ही होता है हमारा रॉकेट, जो रॉकेट होता है यहाँ पर लगा होता है, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 मोटर्स लगी होती है, इसमें 6 मोटर लगी होती है चारों ओर, इसके 6 मोटर सी लगी होती है, 6 छोटे छोटे रॉकेट लगे होते हैं, ये बोल सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, आई होप, छोटे छोटे रॉकेट आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जलेंगे, ये रॉकेट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेज, पहला जो चरण है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेज जो है वो ऐसे ही कंप्लीट होगा, उसका ईंधन सारा जल जाएगा, उसका फ्यूल सारा जल जाएगा, उसके बाद वो भी अलग हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से चलता चलता वो सारे उसके जो जितने भी इंजन है वो सारे जलेंगे, उसमें वो सैटेलाइट को आगे लेके जाएंगे, उसके बाद उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो रॉकेट से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा उपग्रह बच जाएगा। जो भी सैटेलाइट हमने भेजा है, ये क्या है, ये हमारा सैटेलाइट है। जो मैंने ऊपर आपको सैटेलाइट दिखाया था, आदित्य L1 का जो चित्र दिखाया था, उसमें अनेक प्रकार के उपकरण लगे हुए थे, वो यही है। जो आपको ये दिख रहा है ना, जो आपको ये दिख रहा है वो यही है। लास्ट में सिर्फ यही बचेगा आपके पास। ठीक है, ये घूमता रहेगा वहां पर और सूरज का अध्ययन करता रहेगा। इसी तरह हमने चंद्रमा पे भी भेजा था, चंद्रमा पे भी ऐसे ही बस उपकरण पहुंचा था, वो अब क्या करेगा, अध्ययन कर रहा है चंद्रमा का। ये देखिए पूरी तरह से इसमें दिखाया गया है, ये अनेक तरह के पार्ट है। ये देखो, ये देखो, PSLV C57, इसका नाम भी लिख दिया। ये रॉकेट है, जो रॉकेट तैयार हो रहे हैं ना, वो अंदर से ऐसा है, अंदर इसके ऐसे उपग्रह रखा गया है। ये जो उपग्रह हमने आदित्य L1 आपको दिखाया है, हम जो आदित्य L1 उपग्रह देख रहे हैं वो ये है, ये रॉकेट के अंदर रखा गया है। उसको बंद करने के बाद ऐसा हो गया, ऊपर से जो आपने जो तिकोना देखा है, ऊपर रॉकेट का ऊपरी जो हिस्सा होता है, वो ऐसा ये बना दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा है, इसको रख दिया, उसको। ये देखो, ये बाहरी कवर है इसका, ये जो कवर बंद दिख रहा है ना, ये देखो, ये दोनों तरफ ये है इसका कवर, इसके अंदर इसको बैठा दिया, ये कवर को बंद कर दिया।
फिर क्या किया, इसको जहाँ से इसको उड़ाना था, प्रक्षेपित करना था, लॉन्च करना था, उस लॉन्चिंग साइट पर इसको लेके आ गए और यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। इस ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको जो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, वो हिस्सा यही है, ये वाला हिस्सा है वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट है हमारा, ये बैठा हुआ है, ये इसका बाय रिकवर है जो हमने देखा है अभी। ये हमारा सैटेलाइट तैयार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके नीचे के कवर, ये जो मोटर जो मैं आपको बता रहा था कि 6 मोटर लगी होती है, वो यही मोटर है, सबसे पहले यही जलेंगे, यही रॉकेट को ऊपर लेके जाएगी। तो ये था हमारा आदित्य L1 मिशन। भारत एक और सफलता अपने नाम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताना। और आप इसरो के लिए दुआ करना, भारत के लिए दुआ करना कि भारत आगे भविष्य में भी ऐसे ही सफल मिशन है वो अंतरिक्ष में भेजता रहे, जिससे अंतरिक्ष का हमें ज्ञान हो बहुत ज़्यादा और हमारा नाम पूरी दुनिया में छा जाए। भारत और उसके मिशन लोग हैं वो उनकी मिसाल दे, उनकी कहावतें माने, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।